हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, तो आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरी पूजा की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ और कैसे बिना स्थापना किए मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। और आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हो कि कैसे हमने गणेश जी की चौकी बनाई है। अच्छा जी, तो यहाँ मेरी गुड़िया हो चुकी है रेडी गणेश चतुर्थी के लिए। जैविक भैया आएंगे, पहले आप घूम लो ना, थोड़ा सा अपनी आउटफिट दिखा दो। अच्छा जी, तो यहाँ मस्ती करने के बाद हम अंदर चले गए थे पूजा करने के लिए, तो चलिए हमारे साथ। अच्छा जी, तो सबसे पहले गणेश जी की जो चौकी है उस पे रेड कलर का या येलो कलर का कपड़ा होना ही चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद मैं चावल का आसन देती हूँ गणेश जी के दोनों साइड रिद्धि सिद्धि माता के लिए, और सुपारी को एज अ रिद्धि सिद्धि माता स्थापित करती हूँ। अच्छा जी, अगर सुपारी ना हो तब भी चल जाएगा, कोई ऐसा वहम नहीं डालना हमने, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पर गणेश जी होते हैं वहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता का ऑलरेडी वास होता है, तो ऐसा कुछ वहम नहीं डालना। जिनके पास नहीं होती तो जैसा मन आए वैसा कर लो। ये मैं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं करूँगी। अच्छा जी, रिद्धि सिद्धि माता स्थापित करने के बाद मुझे कलश स्थापित करना होता है, और कलश को स्थापित करने के लिए मैं वही चावल का आसन देती हूँ। और इसके बाद या तो तांबे का लोटा या तो पीतल का लोटा लेती हूँ एज अ कलश, या तो जो भी मतलब मिट्टी का है वो आप रख सकते हो, बट कभी भी स्टील का नहीं रखना। स्टील का लोटा नहीं यूज़ होगा कलश बनाने में। अच्छा जी, तो इसके चारों तरफ हम मोली बांध लेंगे, जो मैंने बांधी है इसमें। उसके बाद शुरुआत में हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, सो दैट शुद्धिकरण जो होता है ना वो हो जाए। और उसके बाद जो हमारा साफ शुद्ध जल होता है वो हम डालेंगे पानी। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ली थी जो मैं इस लोटे में डालती हूँ। आप देख ही पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हल्दी की गांठ होती है वो मैं इसमें डालती हूँ। ये सब शुभ होता है इसलिए मैं करती हूँ। अच्छा जी, एक सुपारी डालती हूँ, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। 1 रुपया या 2 रुपया जो भी आपके पास पैसे होते हैं वो डालते हैं। उसके बाद एक लौंग और इलायची ज़रूर डालती हूँ, चावल ज़रूर डालती हूँ। अच्छा जी, ये मैं ना दिखा नहीं पाई आपको, बट इसमें ना मैं ये जो दुर्वा घास होती है, जो हम जिसको दूब भी बोलते हैं, वो डालते हैं। वो शुभ होती है इसलिए डालना होता है, तो मैं ये सब डालती हूँ और ऐसे कलश बनाती हूँ। अगर आप लोग भी कलश बनाते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए, बहुत शुभ होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो सबको पता है, मोस्टली आम के पत्ते लेती हूँ। 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, जैसा जैसा मतलब जिसके पास जो अवेलेबल है वो ले लो। और इनके ऊपर ना मैं चंदन से और रोली से तिलक करती हूँ, सो दैट वो भी शुभ होता है। ये सब चीज़ें मैं करती हूँ, मेरी श्रद्धा है। बाकी आपको अगर ठीक लगे तो फॉलो करो, अदरवाइज जैसा आपको ठीक लगे। तो ऐसे मैं ये कलश जो मैं बना चुकी हूँ उसके अंदर डाल देती हूँ, और जो गणेश जी के ऑलवेज राइट साइड में आएगा, ये शुभ होता है। अच्छा जी, तो इसके ऊपर जो नारियल होता है ना वो पानी वाला होता है, सबको ही पता है, मोस्टली सबको पता है, बट फिर भी मेरा है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं बताऊँ। और इसके चारों तरफ मैं ये रोली जो है, जिसको हम परांदा भी बोलते हैं हमारे में, तो वो मैं इसके चारों तरफ लपेट देती हूँ। अच्छा जी, तो ऐसे मेरा कलश रेडी हो जाता है, और बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा मैं करती हूँ वैसा मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, तो कलश स्थापित करने के बाद मैं रोली का तिलक करती हूँ कलश के ऊपर। अच्छा जी, ये सब करने के बाद मैं जो साफ़ पानी होता है उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर इनके ऊपर जो दुर्वा घास है, दूब है, उसे छींटे लगाती हूँ, सो दैट ये शुद्धिकरण हो जाए, ये स्थान जो है पूजा का हो जाए। और मैं नॉर्मली भी अगर घर पे करती हूँ वहाँ पर भी गंगा जल के छींटे देती हूँ, अपने ऊपर भी और उस स्थान पे भी जहाँ मुझे पूजा करनी है, सो दैट एक शुद्धिकरण हो जाता है और एक साफ मन हो जाता है कि हाँ अभी ओके है।
अच्छा जी, तो उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर दिया जलाती हूँ। मैं नॉर्मली मंदिर में भी दिया जलाती हूँ ये सब करने के बाद, और यहाँ पर चौकी पर भी स्पेशली दिया जलाती हूँ। तो जी इसके बाद जो है मोली है, परांदा है, वो मैं एज अ वस्त्र इनको अर्पण करती हूँ कि भाई ये वस्त्र की तरह यूज़ होंगे। और सेम रिद्धि माता को, सिद्धि माता को भी मैं परांदा अर्पण करती हूँ वस्त्र के रूप में। तो ऐसा कुछ मैं करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं वही रोली का तिलक करूँगी गणेश जी को, रिद्धि माता को और सिद्धि माता को, तीनों को करूँगी। कलश को मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो जो लोटा है, जो मैंने तांबे का लोटा लिया है, उसके ऊपर भी मैं तिलक कर दूँगी, सो दैट तिलक का काम भी हो जाता है हमारा। और उसके बाद मैं चंदन का तिलक करूँगी गणेश जी को, गणपति जी को। ये बहुत शुभ माना जाता है और करना चाहिए, पीला रंग इनको बहुत पसंद होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं फूल अर्पण करती हूँ। गणेश जी को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है। अगर आपको लाल रंग के फूल मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ वही वहम नहीं करना, जो भी फूल मिले आप लोग वो चढ़ा दें, सब सही होता है यार। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी सब भगवान माफ़ कर देते हैं। और भगवान जी को सिर्फ भक्ति चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जी बस ऐसे मैं करती हूँ। इसके बाद जो है ना, दिया को भी हमें ना रेड कलर के फूल देने होते हैं। इस दिन स्पेशली देने होते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन स्पेशली जो है हम दिया दीपक जलाते हैं, उस पे रेड कलर के जो फूल होते हैं वो चढ़ाने होते हैं। अच्छा जी, फिर मैं जो है ना, ये सूत होता है, सूत का जो धागा है, इसका मैं माला टाइप बना के गणेश जी को अर्पण करती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैं दुर्वा घास को परांदे में लपेट कर गणेश जी को अर्पण करती हूँ। ये बहुत शुभ होता है, आप लोगों को गणेश चतुर्थी के दिन स्पेशली करना चाहिए ये सब। अच्छा जी, इसके बाद मैं थोड़े से चावल लेती हूँ जो चुटकी भर होते हैं, तो मैं गणेश जी पर, रिद्धि सिद्धि माता पर और कलश पर अर्पण करती हूँ। और उसके बाद जो गणेश जी का सबसे फेवरेट भोग है, नारियल और गुड़, वो ज़रूर प्लीज़ आप रखिएगा अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। वैसे ये मैं करती हूँ, वही बात होती है कि अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये मैं करती हूँ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और जो पंचमेवा होता है वो ज़रूर रखना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, पंचमेवा जो भगवान का होता है, एक प्रिय भोग होता है, तो वो ज़रूर रखना होता है। इतना ना मिले यार, एक चीज़ मिल जाए, दो मिल जाए, वो सही। अच्छा जी, इसके बाद मैं मोदक का भोग लगाती हूँ, और ये मोदक मैंने खुद बनाए थे इससे एक दिन पहले, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा इसकी रेसिपी और बनाइए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के मोदक हैं जो कैसे बने हैं। आप वैसे भी गणेश जी को बना के अर्पण कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद मैं फ्रूट अर्पण करती हूँ। मान्यता तो ये है कि 5 तरीके के फ्रूट जो हैं वो भोग लगाना होता है, बट मेरे पास 2 तरीके के अवेलेबल थे, तो मैंने 2 तरीके के लगाए। क्योंकि क्या होता है ना, कि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ यार, वहम नहीं करना, जो अपने पास है वो कीजिए, भगवान जी खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं ना ये माला डालना भूल गई थी गणपति जी को, जो मैं उनके लिए लेकर आई थी, आप मेरे शॉपिंग व्लॉग में जाकर देख सकते हो। तो बट वही है, जब आए करो यार, जैसा आप प्यार से करते रहोगे तो पूजा संपन्न वैसे ही हो जाएगी। तो मैंने लास्ट में ये डाल दी। मैं कभी वहम नहीं करती पूजा करते टाइम, जो मेरा दिल जैसा करता है मैं वैसा करती हूँ, और भगवान जी बस साथ होते हैं हमेशा। बच्चों से अगर गलती हो जाए तो कौन ऐसे माता पिता हैं जो नाराज़ होंगे, तो ऐसे ही भगवान है, अगर गलती हमसे हो जाए तो वो कभी नाराज़ नहीं होते। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये जल अर्पण करती हूँ, और इस जल को मैं जो है रात के टाइम पे जो आराध्य बोलते हैं, जिसको हम देते हैं चांद को, तो वो यही जल होता है। अच्छा जी, इसके बाद मैं दक्षिणा ज़रूर रखती हूँ। ये मैं लिफाफे में इसलिए रखती हूँ कि भाई दिखे ना, जो भी हम दान कर रहे हैं वो शो ऑफ नहीं करना है, इसलिए मैंने इसमें रखा है। बट ये रखना होता है, इसलिए मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये ज़रूर रखना होता है। अच्छा जी, तो अब मेरे पास जिया आ चुकी थी। मैं जैसे ही सारा भोग लगा चुकी थी तो जिया आ चुकी थी, और वो मेरे साथ ये धूप बत्ती लगा रही है। और जो ये धूप जब मैं लगाती हूँ ना, तो जिया की इतना फेवरेट काम है ना ये, क्योंकि इसको घुमाना होता है, इसीलिए। पहले तिलक लगवाओ, इधर करो मम्मा की तरफ फेस, मम्मा की तरफ, मम्मा को देखो, ठीक है।
ठीक है। रोली बनवाओ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने जिया को रोली बांधी और मैं मेक श्योर करती हूँ ऑलवेज कि जब भी मैं पूजा करूँ जिया मेरे पास ऑलवेज बैठी हो। ये करना है बच ऐसे ऐसे बच ऐसे रुको 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 रुको, इसको खींच दो, खींचो खींचो अपनी तरफ, खींचो खींचो, वो नहीं ये खींचो खींचो, खींच ले, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, तो इसके बाद मैंने जिया को बोला कि ये लो भोग लगाना है, तो इसको लगा कि इसने खाना है, बट इसको समझ में आ गया था कि गणेश जी को लगाना है, मेरा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा। अच्छा जी, उसके बाद हमने आरती की, पूजा की, जो मैं इसके साथ करती हूँ कि भाई इसको नॉलेज हो, इसको पता हो कि हम ऐसे पूजा करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और, जो भी मैं पूजा के टाइम पे जैसा मैं करती हूँ, जिया सेम चीज़ रिपीट करती है और मैं इसको कभी नहीं रोकती कि भाई ऐसे नहीं करना, बल्कि ऑलवेज एनकरेज करती हूँ कि वेरी गुड, आपने अच्छा किया, क्योंकि बच्चों को ना सिखाना चाहिए और वो सीखते तभी हैं अगर आप वैसा कुछ कर रहे होते हैं। तो जी, इसके बाद मैंने इसको फ्री कर दिया था कि भाई आप कपड़े चेंज कर लो, मैं अपनी जो चतुर्थी की कथा है वो मैं पढ़ लूँ, जो कि मैं ऑलवेज हर व्रत में ऐसा करती हूँ कि जो भी व्रत है उसकी कथा पढ़ती हूँ सो दैट वो व्रत संपन्न हो। और जी, उसके बाद जैसे ही मैं कथा पढ़ रही थी तो मेरा नन्हा सा बच्चा पीछे से आया और मुझे हग कर ली, और ये इसका मतलब है, ऑलवेज का है, जब भी मैं ऐसा कुछ करने बैठती हूँ ये ऑलवेज आती है और मुझे बड़ा प्यार आता है। और मैं ऐसा नहीं समझती कि मेरी पूजा में विघ्न है या कुछ भी है, क्योंकि बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, तो जो भी है सब भगवान की माया है, सब अच्छा है, कोई वहम नहीं डालना। और यहाँ पर मेरा बच्चा मुझे भी जय करवाएगा, जो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे इसकी, बस इसको नज़र ना लगे। और जी, बस ऐसे ही हमारी पूजा हुई थी और पूजा के बाद हमने बाहर एक दो रील्स बनाई हैं जो आप इस ब्लॉग के एंड में देखोगे। अच्छा जी, जो ये पानी है इसको ही मैं चांद को अर्घ्य दूंगी, और आज रात का जो चांद होता है वो कभी देखना नहीं होता, तो मेक श्योर करना कि आप नीचे मुँह करके ही अर्घ्य दें। सो ये था जी आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना। दो वीडियो बनानी है? हाँ। एक ना बनाऊं? नहीं, दो भी आटे में छो। अच्छा, और कैसे वाली बनाऊं? गोल 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 घूमने वाली, चलो फिर घूमो। वाली तो दादू ने लगाई अच्छा, जो दादू ने फोन में लगाई थी जिसमें गोल गोल घूम रही थी जिया, नहीं गोल तो घूम के दिखाओ ना कैसे। अरे बेबी, पहले घूम के तो दिखाओ कैसे वाली, कैसे। जा रहे हो, बाय कर दो, बाय बाय। क्या बोला आपने? बाय बाय। गाइस गाइस किसने सिखाया? हटो 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 हटो, मम्मा को आने दो। नहीं नहीं नहीं, गाइस किसने सिखाया आपको? ये यूट्यूबर छोटा सा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे हो।